फौज में पढ़ाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। मैं न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर बना, अपनी पहली यूनिट डोगरा स्काउट्स में पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद अब आना था प्रमोशन एग्जाम पार्ट बी। पार्ट बी एग्जाम के लिए जाना था, लेकिन मैं सबसे जूनियर था, तो कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि चौधरी तू इस बार ड्रॉप कर दे, सीनियर्स को देने दे। मेरे 3 सीनियर थे जो उस टाइम अपीयर हो रहे थे। वेल, मेरे पहले सीओ जो थे वो थे कर्नल वीरेंद्र सिंह, टॉल डार्क हैंडसम, और जैसी रेजिमेंट वैसे ऑफिसर और टोटल थरो जेंटलमैन। सर ने बोला ये 3 ऑफिसर्स जाएंगे एग्जाम देने पार्ट बी, इनके लिए बुक्स मंगाओ, सब मंगाओ। यूनिट ऑपरेशनली कमिटेड थी, फील्ड एरिया में थी, और सीओ चाहते थे कि वो ऑफिसर्स कैसे भी पास होने चाहिए, रेजिमेंट का, बटालियन का नाम रोशन होना चाहिए। उन्होंने उनके लिए खूब सारी बुक्स मंगा दी, सारे फालतू काम से एक्सक्यूज कर दिए, उनका बर्डन हमारे ऊपर आ गया। ऑफिसर्स की कमी होती है तो समझ में आता है कि ठीक है हम सब नहीं जा सकते एग्जाम देने, पर वो सीनियर्स थे, उनका प्रमोशन जल्दी आएगा, सब तैयारी की गई, उनको पूरा एक्सक्यूज कर दिया गया। और फिर आया एग्जाम का टाइम, वो गए एग्जाम देने के लिए अंबाला। वेल, एग्जाम हुआ ऐसा सीओ सोच रहे थे, लेकिन उन ऑफिसर्स के प्लान्स कुछ और थे। फील्ड से गए थे भाई, अंबाला में घूम के भी तो आना था, थोड़ा लोगों के चेहरे भी तो देखने थे। वेल, वो ये सब करके 4-5 दिन अपने खर्च करके वापस लौट के बटालियन आए। लाइफ बैक टू नॉर्मल, सारा अपना अपना काम करने लगे, सब कुछ होने लगा। फिर उसके बाद आया रिजल्ट्स का दिन। सीओ ने रिजल्ट्स का लेटर देखा, बंद किया और उन 3 ऑफिसर्स को बुलाया अपने ऑफिस में। वो 3 ऑफिसर्स गए, उनको बोला गेट द बुक्स ऑल्सो। वो बुक्स लेके आए, वो बुक्स बिल्कुल ब्रांड न्यू, किसी ने खोली भी नहीं। सीओ ने बोला यू नो योर रिजल्ट्स हैव कम आउट। तो सब सीओ की तरफ देखने लगे और सीओ बोले एंड यू ऑल हैव फेल्ड। वो बेचारे पोकर फेस बना के नीचे देखते रहे। सीओ बोले डू यू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट हैज हैपेंड? तो एक सीनियर बोले राइट सर। सीओ बोले राइट सर? तू साला कहता है राइट सर और करता है सब कुछ रॉन्ग सर। तो फौज के अंदर ऐसे फनी मोमेंट्स भी हो जाते हैं, बट देन नेक्स्ट टाइम पे उन सब ने एग्जाम्स पास किए और सब अभी सीनियर ऑफिसर्स हैं, लेकिन ऐसे फनी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो फौज में जब आओ ऑफिसर बन के, तो ये याद रखना कि पढ़ाई आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जय हिंद।